केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। यमिह कारुणिकं शरणं गतोऽप्यरिसहोदर आपमहत्पदं तमहमासु हरिं परमाश्रये। जनकजाङ्कमनन्तमुखाकृतिं श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदाम्भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्ढितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम्। श्रीकाशिकेशं शिवं यत्कृपालवमात्रेण
मूको भवति पंडितः वेदाशास्त्रशरीरान्तां वाणीं वीणाकरां भजे। वेदशास्त्रशरीरान्तां वाणीं वीणाकरां भजे। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव विलीयते येन प्राणीति तद्ब्रह्म विज्ञानानन्दविग्रहम् नित्यं विज्ञानमानन्दम् महेशं यतिसेवितं प्रणौमि शिरसा देवम् ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् ज्ञानविज्ञानमोक्षदम्। कामाक्षी दत्तदुग्धप्रचुरसुरनुतप्राज्यभोज्याधिपूज्य श्रीगौरीनायकाभित् प्रकटनशिवरामार्यलब्धात्मबोधैः श्रीमद्गोपालगीर्भिः प्रकटितपरमाद्वैतभासास्मितास्य श्रीमद्गोविन्दवाणी चरणकमलयोः चरणकमलगो निर्वृतोऽहं यथालिः। यो है चरणकमलयोः निर्वृतोऽहं यथालिः। श्रीशंकरं भाष्यकृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्रकृतं च वच्मि। श्रीभाष्यतीर्थे परहंसतुष्ट्यै वाग्जालबन्धच्छिदमभ्युपायम् विस्तृतग्रन्थवीक्षायाम् अलसं यस्य मानसं व्याख्यातदर्थमारब्धा भाष्यरत्नप्रभाभिधा श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक्शुद्धिमाप्नुयात्। पीछे बैठ जाओ आप। इति श्रमो मे सफलो गंगामृत्योदकं यथा श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक्शुद्धिमाप्नुयात्। इति श्रमो मे सफलो गंगामृत्योदकं यथा यदज्ञानसमुद्भूतमिन्द्रजालमिदं जगत् सत्यज्ञानसुखानन्तं तदहं ब्रह्म निर्भयम्। तदहं ब्रह्म निर्भयम्।
आत्मा। अभी तक हम लोगों ने वेदांत में मुख्य रूप से दो प्रस्थानों का अध्ययन किया। तो पहला प्रस्थान है श्रौत प्रस्थान, पीछे वाले पेज का। दूसरा प्रस्थान है तो स्मार्त प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। श्रुति माने उपनिषद, वो पहला प्रस्थान है। दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता, जो स्मृति के रूप में जानी जाती है, तो वो दूसरा प्रस्थान है। और अब तीसरा प्रस्थान जो हमारे इस सत्र में अंतिम ग्रंथ के रूप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है सूत्र प्रस्थान। तो उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति रही है, तो उसी के अनुसार हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्व के महानुभावों ने, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने, विद्वत वरिष्ठों ने ग्रंथों की रचना की। शिक्षा पद्धति ये थी प्राचीन काल में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से अध्ययन होता था और वहाँ यज्ञोपवीत के बाद तो गुरुकुल में बालक का प्रवेश होता था। इसलिए उस संस्कार को ही बोलते थे यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार, गुरुकुल में ले जाने का संस्कार। तो वो एक तरह से विद्यार्थी का गुरुकुल में प्रवेश का दिन होता था। तो वो बाल्यावस्था थी और उसमें जो बाल मनोविज्ञान को जानते हैं, बल्कि मनुष्य मनोविज्ञान को जानते हैं, तो उनको ये मालूम था कि बच्चे में समझने की जो शक्ति है वो उससे कहीं ज़्यादा मेधा शक्ति होती है, स्मरण की शक्ति होती है। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। तो वो उसको समझाते पढ़ाते बहुत कम थे, तो उसको याद कराते थे, सारे ग्रंथ याद हो जाएं, ये पहली चेष्टा होती थी। और उसके लिए फिर जैसा हमारा लक्ष्य है तो उसी के अनुसार तो हमको मटेरियल बनाना पड़ेगा, सिलेबस बनाने पड़ेंगे। तो जो ग्रंथों की रचना हुई प्राचीन काल में, वो उसी तरीके से हुई जिसमें स्मर्यता का जो तत्व है वो अधिक से अधिक हो। स्मर्यता माने याद हो जाने की जो एक एलिमेंट है, जो तत्व है, वो उसमें रहना चाहिए। जैसे जो गद्य है वो याद नहीं होता जल्दी, पद्य याद होता है। गेयता में स्मर्यता का तत्व सम्मिलित है। जिसको गाया जा सकता है उसको याद किया जा सकता है। और अगर गद्य होगा तो वो छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। तो हमारे प्राचीन जो ऋषि लोग हुए,
उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की वो प्रायः पद्य में की, काव्य में की। और उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि इच्छा यही थी कि ये सब का सब याद हो जाए। दर्शन का भी जो ग्रंथ है, अब देखो कारिका जैसा गूढ़ दर्शन गद्य में नहीं लिखा गया, गीता जी जैसा गूढ़ दर्शन गद्य में नहीं लिखा गया। सारे भाष्य के पहले जो प्रकरण ग्रंथ भाष्यकार ने लिखा वो सब का सब काव्य में लिखा। तो प्राचीन काल में यहाँ तक कि जो सबसे प्राचीन शब्दकोश है, जिसको डिक्शनरी बोलते हैं लोग, वो पद्य में है। अमरकोश जो सबसे प्राचीन डिक्शनरी है वो काव्य में है, श्लोकों में है। यानी ये अनसुनी बात है कि जो डिक्शनरी है वो पोइट्री में हो। लेकिन चूंकि उद्देश्य ऐसा है ना कि सारे ग्रंथ विद्यार्थी की मेधा में सुरक्षित हो जाएं, ये पहला उद्देश्य है। तो चूंकि उद्देश्य ऐसा है इसलिए फिर उसी हिसाब से मटेरियल आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे विद्वान हुए और हैं जिनको पूरी भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण, भागवत, बड़े बड़े ग्रंथ सब के सब याद है, सारे उपनिषद सब मेधा में। तो उसका तरीका जो था सुविधा करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए पहली रचना ये। और इसी मेधा को ध्यान में रख करके और भी उसके आयाम हैं, लेकिन एक बड़ा आयाम ये है कि किसी भी ज्ञान की शाखा का जो मूल ग्रंथ है, जो सबसे प्रौढ़ ग्रंथ है, वो सूत्रों में लिखा जाता है। छोटे छोटे सूत्र होंगे और उसमें उस शास्त्र की, माने ज्ञान की वो जो शाखा निकलेगी, उस शाखा की सारी बात सूत्रों में समाई होनी चाहिए। तो वेदांत के हजारों ग्रंथ हैं, 2-4 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, लाइब्रेरी भरी पड़ी हुई। लेकिन वेदांत दर्शन के नाम से जो ग्रंथ जाना जाता है वो यही है, ब्रह्म सूत्र। अभिप्राय ये है कि अगर ब्रह्म सूत्र का ठीक से श्रवण हो और इसका कोई अच्छा अभ्यासी हो, श्रवण के बाद मनन करे और निरंतर अभ्यास करे, तो वेदांत का ऐसा कोई विषय नहीं है जो इस ग्रंथ में नहीं हो। ये इस ग्रंथ की महिमा है। तो अंत में क्यों पढ़ा जाता है, उसका कारण ये है कि सूत्र जो होता है तो उसको जानने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है डिटेल जानना। अगर कोई चीज़ संक्षेप में कही गई है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका विस्तार पहले से आपको मालूम हो। विस्तार का यदि बोध नहीं है तो सूत्र बिल्कुल एक पहेली है और उसमें क्या कहा गया है ये बात किसी भी तरीके से समझ में आने वाली नहीं है। तो प्रक्रिया यही है कि पहले बहुत विस्तार से वेदांत का अभ्यास होना चाहिए। प्रकरण ग्रंथों के साथ श्रौत प्रस्थान का पूरा अभ्यास हो, फिर स्मृति प्रस्थान का पूरा अभ्यास हो,
कारिका आदि का पूरा अभ्यास हो, बल्कि और ग्रंथों का अभ्यास हो, इसके बाद दिखाई पड़ता है ओहो जन्माद्यस्यतः कहने से वो जितना विस्तार पढ़ा है वो सब का सब चित्त में एकदम जागृत होता है। तो ये सूत्र जो है वो एक तरह का, अगर मैं बड़ा ही साहित्य रहित वाक्य बोलूं तो सूत्र जो है एक तरह का कैप्सूल है। इसमें वो सब चीज़ें डाल दी जाती हैं और पैक कर दिया जाता है। देखने में वो एक गोली होती है। अब ये दृष्टांत ऐसा है, मैं कोई कैप्सूल मुझे देते हैं लोग तो उसको तोड़ के देखते हैं, दिखा भी देते हैं वो, तो उसमें नन्ही नन्ही छोटी 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 गोलियां होती हैं और वो काफ़ी संख्या में होती हैं, वो बजती भी हैं और उनके रंग अलग अलग होते हैं। छोटी 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 उनके रंग अलग होते हैं। मैंने एक दिन अपने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये क्या मसला है। वो कहने लगे ये अलग अलग समय पे डिज़ोल्व होती है। तो शोध देखो, उनका उपकार देखो वैज्ञानिकों का, कि अब एक गोली आपने खाई लेकिन वो 24 घंटे अगर असर रखती है तो वो एक ही नहीं रखती है, हैं? एक गोली ने 1 घंटे रखा, दूसरे ने दूसरे घंटे रखा, तीसरे ने, तो उसकी कोटिंग ऐसी है कि वो एक साथ पिघलती नहीं, डिज़ोल्व नहीं होती। वो धीरे धीरे तो देखने को एक गोली है लेकिन उसमें कितना भरा पड़ा है। ऐसी कुछ उपमा मन में आती है, सूत्र की उपमा ऐसी समझ में आती है, लेकिन गोली उसमें हो नहीं है। केवल एक कैप्सूल निकालो, पता चला अंदर कुछ नहीं। तो वो तो फिर किसी काम का नहीं, देखने में भले कैप्सूल जैसा लगे, तो उसमें जो भरा हुआ तत्व है वो मालूम होना चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल हमारी शिक्षा प्रक्रिया के अनुकूल है कि जो विस्तार पहले पढ़ो आप और फिर अंत में उसका पर्यवसान सूत्र में होना चाहिए और सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र याद हो तो सारा विस्तार मानो आपके मेधा में सुरक्षित है। वो सूत्र एक तरह से स्मारक बन जाता है। तो वो क्रम से अब हम लोगों को प्राप्त हुआ। सूत्र का लक्षण क्या किया है ऋषियों ने, पहले भी कभी बोला होगा। अल्पाक्षरम, इसको याद रखना आप। हाँ, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ सो लिख लें। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, 4 लक्षण हो गए। अस्तोभम, ये 5वां लक्षण है। अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः, ये 6 लक्षणों से जो युक्त वाक्य होता है उसको बोलते हैं सूत्र। मैंने आपने अब तक तो जान लिया होगा कि हमारी ऋषि परंपरा में, विद्वत परंपरा में कोई शब्द बिना परिभाषा के होता नहीं। जो शब्द बोलते हैं उसका एक विशेष अर्थ होता है और उस अर्थ को वो खुद ही बताते हैं, हमारी मर्जी पर छोड़ते नहीं कि हमारा तो मतलब हम तो ये सोचते हैं या आप सोचते हो,
वो नहीं चलेगा। हर चीज़ यहाँ पक्के तौर पे डिफाइंड है। फिर बोलता हूँ अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। क्या बोल रहे हैं? सूत्रविदः सूत्रम विदुः। सूत्र के जो जानकार हैं, सूत्र को जानने समझने वाले जो लोग हैं, वो सूत्र को इस रूप में जानते हैं। सूत्रम विदुः। किम सूत्रम? उसका लक्षण, पहला जो लक्षण है वो है अल्पाक्षरम। एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसमें कम से कम अक्षर हों। माने ये एक प्रयास है सूत्रकार का हमेशा कि इस वाक्य में कोई एक हलंत मैं कम कर सकता हूँ कि नहीं, एक अक्षर, एक स्वर कम हो जाए, एक व्यंजन कम हो जाए। तो पाणिनि सूत्र में आरंभ में लिखा गया कि जो सूत्रकार हैं, यदि वो एक स्वर या एक व्यंजन कम कर लेते हैं तो पुत्र जन्मोत्सव जैसा उनको आनंद होता है। पुत्र जन्मोत्सवम मन्यते। उनको लगता है ये हमारा जो प्रयास है वो सफल हुआ। तो अटेम्प्ट है पूरा कि कम से कम और कुछ कम हो जाए, और कुछ कम हो जाए। सूत्र का पहला लक्षण ये है, अल्पाक्षरम। अब अल्पाक्षर करने में कई बातें अनकही रह जाती हैं, बिकम्स अनक्लियर। तो दूसरा ही लक्षण किया असंदिग्धम। माने अल्पाक्षर होवे ये तो ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ जोड़ दिया उसका जो व्याख्यान है सूत्र का, उसमें कहीं संदेह का अवसर न होवे। संदेह के लिए अवकाश ही नहीं होना चाहिए। जिस विषय का व्याख्यान करने के लिए, जिस विषय की सूचना देने के लिए ये सूत्र लिखा गया है, उस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम। अच्छा, इसके पहले एक व्युत्पत्त्यर्थ ले लें आप। सूत्र शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? सूचनात् सूत्रम। जो सूचना देता है उसको बोलते हैं सूत्र। बोलते हैं इस केस का अभी तक हमें सूत्र नहीं मिला है ना, कोई सूचना नहीं मिली। तो ये सूचन करने वाला, उसी को बोलते हैं सूत्र। तो अगर व्याकरण का सूत्र है जो पाणिनि सूत्र के नाम से जाना जाता है, अष्टाध्यायी, तो वो व्याकरण की सूचना देता है, इसीलिए उसको सूत्र कहेंगे। प्रायः जो सूत्र हैं वो सूत्रकार के नाम से विख्यात हो जाते हैं। दोनों है, विषय के नाम से व्याख्यात हो जाना अथवा सूत्रकार के नाम से विख्यात होना। जैसे चरक सूत्र है आयुर्वेद में, अब वो चरक ऋषि ने लिखा तो उनके नाम से विख्यात हुआ। पाणिनि सूत्र है तो महर्षि पाणिनि ने लिखा तो उनके नाम से विख्यात हो गया। इसी तरह से जैमिनी सूत्र है धर्मशास्त्र के ऊपर, मीमांसा के ऊपर। अब महर्षि जैमिनी ने लिखा तो विख्यात हो गया जैमिनी सूत्र। लेकिन योग सूत्र, सांख्य सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र और ये ब्रह्म सूत्र, ये 5 सूत्र तो आपके सामने हैं जो विषय की दृष्टि से उनका नाम पड़ा है।
तो योग सूत्र जब हम बोलते हैं तो योग के बारे में सूचना देने वाले वाक्य हैं। जब आप न्याय सूत्र बोलेंगे तो न्याय दर्शन के बारे में सूचना देने वाले वाक्य, ये उन वाक्यों को ही सूत्र कहते हैं क्योंकि वो सूचना देते हैं। कोई कोई टीकाकार, ब्रह्म सूत्र के टीकाकार अथवा गीता जी के भी टीकाकार, छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, तो ब्रह्मसूत्र शब्द वहाँ आता है। भाष्यकार ने ये बात लिखी नहीं कि ये ब्रह्मसूत्र में ये गाया गया है। भाष्यकार ने वहाँ लिखा सूचनात् सूत्र, ब्रह्म की सूचना देने वाले वाक्यों में ये विषय आया है। लेकिन कोई कोई टीकाकार लोग को ये ज़्यादा पसंद है, बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा वो जल्दीबाजी में है। तो ब्रह्म सूत्र को भगवान कृष्ण क्यों उद्धृत करेंगे, हैं जी? भगवान कृष्ण तो स्वयं ही परमात्मा है, उनको किसी उदाहरण की क्या जरूरत नहीं है। इति श्रुते है अथवा इति स्मृते है कहने की उनको ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ज़रूरत है। तो जब वो बोलते हैं ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, उसका अभिप्राय क्या है? ब्रह्म की सूचना देने वाले वाक्य, ब्रह्म की सूचना देने वाले शब्दों में ये बात गाई गई है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। देखो, तो वहाँ प्रमाण का उल्लेख है। बस भगवान कहते हैं शास्त्र प्रमाण है और उसके पीछे हेतु अर्थात अनुमान भी प्रमाण है। वही बात मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो, उस पूरे श्लोक का इतना ही अर्थ है। पहला प्रमाण है शास्त्र, दूसरा प्रमाण है अनुमान, क्योंकि हेतु मत भी। तो ये तरीका समझना चाहिए। हमारे जो ऋषि लोग हैं वो किस तरीके से ग्रंथ रचना करते थे वो जानना चाहिए। तो वहाँ ब्रह्म सूत्र माने ये ब्रह्म सूत्र नहीं, लेकिन एक लक्षण दोनों में सामान्य है। यहाँ जो वाक्य हैं वो भी ब्रह्म की सूचना देते हैं, और वहाँ भी जो कहा गया है वो सूचना के सब अर्थ में ही कहा गया। तो व्युत्पत्त्यर्थ ये निकला, सूचनात् सूत्रः। अच्छा, किसकी सूचना देते हैं? बोले ब्रह्म सूत्र। देखो इस शब्द को देखो, तो ब्रह्मणः सूचनात्, ब्रह्म की सूचना देने के कारण बना ना, वाक्य बना। तो इस पूरे ग्रंथ में जितने वाक्य हैं वो किसको सूचित कर रहे हैं? बोले ब्रह्म को। पूरे ग्रंथ का विषय क्या है, किसको प्रकाशित करने के लिए, किसको सूचित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई? बोले वो ब्रह्म है, उसको। अच्छा, ये तो हुआ व्युत्पत्त्यर्थ। अब आते हैं हम लक्षण पे। तो उसमें हमने दो शब्द भी देखे, अल्पाक्षरम असंदिग्धम। तो बोले ये ठीक है, अक्षर कम है और संदेह से परे कोई बात कही गई है, लेकिन जो बात कही गई है वो निरर्थक है। जो बात कही गई है वो ये है कि कौवे के दांत इतने होते हैं, नहीं, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। काक दंत परीक्षा निष्प्रयोजना चेष्टा है, उसका क्या लेना देना है?
तो सबको हम सूत्र शब्द से नहीं पुकार सकते, चाहे वो वाक्य छोटा हो और असंदिग्ध हो। अब देखो, ये तो वाक्य का पहला आकार बताया, अल्पाक्षरम। दूसरा, आकार छोटा होने पर भी उसका प्रभाव बताया, वो संदिग्ध नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू इल्यूमिन ऑल द एस्पेक्ट्स, इतना तो होना चाहिए। अब क्या बोलते हैं, प्रभाव हुआ, अब विषय बताते हैं। सूत्र का जो विषय होगा ना, वो निरर्थक नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए, चाइल्डिश नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। सूत्र का जो विषय है वो अत्यंत गहन गंभीर होना चाहिए, सार सार होना चाहिए। ये सार शब्द का जैसे कैसे इसको अर्थ लें, कंसंट्रेटेड जिसको बोलते हैं। आप एक छोटी सी बोतल में तो 20-25 ग्लास जूस बनाते हो। ऐसे साधारण देखा जाए तो एक गिलास में एक गिलास, लेकिन उसको उन्होंने तो सार निकाला उसका। तो सारवत, ये भगवत की तरह ही है, वतु प्रत्यय लगा। सारवत, सार वाला होना चाहिए। वो विषय ऐसा हो जो कि एक तरह से तो एसेंस हो, धर्म का एसेंस हो, न्याय का एसेंस हो, मीमांसा का एसेंस हो। ये तो ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र हैं उसमें जब सारवत शब्द घटाएंगे तो क्या निकलेगा, जगत का सार उस सूत्र में समाया हुआ हो, है ना। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, ये देखो, ये है सार शब्द का अर्थ। ये दुनिया को अगर ना जरा इसको निचोड़ा जाए, इसमें से सार निकाला जाए, तो जो सार निकलेगा बस वो सूत्र में होना चाहिए, हैं। वो पोला खोला भूसी, वो सब की जरूरत नहीं है। सूत्र तो तभी कहा जाएगा, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत। अब बोलते हैं विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम का अर्थ क्या होता है? विश्व शब्द का एक अर्थ होता है सर्व। विश्वानि देव वयुनानि, विश्वानि शब्द का अर्थ क्या वहाँ? सर्वाणी। तो विश्वतोमुखम का अर्थ क्या बना फिर? सर्वतोमुखम। सर्वतोमुखम का अभिप्राय क्या है कि सूत्र के जो मुख है ना, सूत्र माने वो वाक्य जिसको हम सूत्र संज्ञा देने जा रहे हैं, उस वाक्य का मुख चारों तरफ होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? अगर मेरे शरीर पर चारों तरफ मुख होंगे तो इसका एक ही मतलब है कि मेरी नज़र से किसी भी दिशा में रखी हुई चीज़ बच नहीं सकती। तो आई विल बी एबल टू सी, है ना, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ए थिंग। ये तो सूत्र जिस विषय को लेकर के लिखा गया है उसका ऐसा कोई आयाम सूत्र से छूटना नहीं चाहिए। सूत्र के मुख चारों तरफ होने चाहिए। किस लिए? कि अपने चुने हुए विषय को प्रकाशित करने के लिए। जैसे ब्रह्म सूत्र है
तो ब्रह्म के समस्त आयामों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य सूत्र में होनी चाहिए। ये है। जब आप कहते हो ये चिकित्सा पर सूत्र है, चरक सूत्र, तो फिर नथिंग शुड रिमेन हिडन। There cannot be any aspect of medical area which is hidden, remain hidden from that सूत्र। ऐसा तो सूत्र फिर वो पक्का नहीं माना जाएगा। देखो तो ये कितनी बड़ी बड़ी शर्तें लगा दी इन्होंने। कहने को स्वयं ही एक छोटा सा शब्द है सूत्र, अब उसमें इतने सारे लक्षण मांगे कि मैं सभी को सूत्र सूत्र बोलने वाला नहीं हूँ। सूत्र शब्द का पात्र बनने के लिए वाक्य का ये स्वरूप होना चाहिए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम का याद रखना, सर्वतोमुखम, सर्व आयामी। कोई अर्थ करते हैं बहुमुखी, लेकिन बहुमुखी शब्द में वो छूट जाता है, क्योंकि विश्व शब्द माने बहु नहीं होता, विश्व माने सर्व। पूर्ण प्रकाश। इसलिए एक भाष्य का नाम है पूर्ण प्रज्ञ दर्शन। किसने? माधवाचार्य जी ने शायद लिखा। अणुभाष्य लिखा वल्लभाचार्य जी ने। हाँ, अणुभाष्य। हम आएंगे उस पर, अभी थोड़ा परिचय कराएंगे आपको कि ये ग्रंथ हमारे, ये जो ग्रंथ हमारे इस समय हाथ में है, ये हमारे पूज्य आचार्यों की दृष्टि में कितना माननीय रहा है आप सोच नहीं सकते। तो वो विषय हम बाद में लेते हैं, पहले इसको देखो आप। विश्वतोमुखम अस्तोभम। अस्तोभम शब्द का अर्थ होता है अबाधित। स्तुभ स्तंभे एक धातु है, स्तुभ स्तंभे है, स्तंभन करना, रोक देना, काट देना। तो स्तोभम शब्द का अर्थ होता है जो बाधित हो जाए, जिसको रोक लिया जाए, हैं, जिसको काट दिया जाए, जिसको आगे न बढ़ने दिया जाए, स्तंभन करने का जिसमें संभावना है, उसको बोलेंगे स्तोभम। तो सूत्र का इस तरह से प्रतिपादन होना चाहिए कि उसको कोई रोक न सके, माने उसका बाध न कर सके, उसको चुप न करा सके, हैं, उसको काट न सके। जैसे मान लो कोई दो आदमी आपस में बात कर रहे हों, तो हमने कोई ऐसा प्रश्न कर दिया तो सामने वाला चुप रह गया, तब क्या बोलेंगे? इसको स्तंभन कर दिया हमने, तो रोक दिया उनको। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसी बात कह दी कि वो आदमी फिर कुछ बोल नहीं पाया। ये तो जब इस वाणी जब लचर होती है ना, वाणी में जब वो प्रबलता नहीं होती, विचार की दुर्दमनीयता नहीं होती, तो उसको कोई न कोई रोक देता है। सामने वाला विद्वान उसको एक दो बात कहेगा, इसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है, या फिर उनकी कही हुई बात को काट देता है वो। तो
तो जितना उन्होंने कहा वो सब व्यर्थ हो गया। तो सूत्र का जो 5वां लक्षण है वो है अस्तोभम। स्तोभम नहीं बल्कि अस्तोभम, माने विषय अबाध्य होना चाहिए, प्रतिपादन अबाध्य होना चाहिए। निगमन पर्यवसायी हो। उस प्रतिपादन में बाधा पहुंचाने की, उस प्रतिपादन को प्रतिहत करने की सामर्थ्य किसी भी प्रतिपक्षी में नहीं होनी चाहिए। ये हुआ अस्तोभम, ये बहुत ज़रूरी है। इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा ये है कि आप तभी तक बोल रहे हो जब तक आपको कोई सही मिला नहीं है। तो आदमी जो है बच्चों के बीच में भाषण दिया, ताली बजवा ली हैं, तो इसको थोड़ो अस्तोभम बोलते हैं। जब सामने प्रबुद्ध लोग बैठे हों, सभी लोग विद्वत वर्य हों, और उनके बीच में आपको साधु साधु, हाँ, आपका प्रतिपादन ऐसा हो कि जो वरिष्ठ जन हैं उनके मुख से निकले साधुतम, साधुवादः, तब तो कोई बात है। नहीं तो भाई जहाँ पेड़ पौधे कुछ नहीं वहाँ ऋण प्रधान तो वो बात तो ठीक नहीं है। सो अस्तोभम का तत्व बहुत जरूरी है। और 6वां लक्षण है अंतिम, विषय मानो प्रभावी भी हो, प्रतिपादन बहुआयामी सर्वआयामी भी हो, आपकी बात को कोई काटे नहीं, लेकिन जो विषय आपने चुना है और जिस तरह से आप प्रतिपादन कर रहे हो वो निंदनीय हो, वो ठीक नहीं है। माने हमारे ग्रंथकार चाहते हैं कि आप इतने समझदार हो तो सही कि सूत्र लिख सकते हो, माने 5 लक्षण उसमें घटा सकते हो, लेकिन जिस विषय पर आप लिख रहे हो, हाँ, वो निंदित विषय है। और जो प्रतिपादन शैली है आपकी जी, वो निंदित है। उससे चित्त में लोगों के सत्व का संवर्धन होने की बजाय, चित्त का उदात्तीकरण होने की बजाय, तो चित्त में विकार पैदा हो जाता है, चित्त में क्षोभ पैदा हो जाता है, चित्त में जहर घुलता है। माने मैं तो सत्य हूँ। सत्य माने सत्य माने क्या भाई? अब आजकल जो है वो भगवान करे जल्दी समझ में आए लोगों को, जैसे मीडिया का जो क्षेत्र है वो सत्य के नाम पे कई बार समाज को एकदम ही लड़वा देते हैं। अब सत्य है, सत्य का क्या मतलब है भाई? सत्य होने पर भी कोई बातें घर में होती हैं, कोई घर में भी 2 ही आदमी के साथ हो सकती हैं, कोई घर के बाहर भी बैठ के हो सकती हैं। ये सत्य तो सभी है, लेकिन सत्य का क्या मतलब है कि आप जो है निंदित विषय को भी, सब में एक सीमा होती है। सत्य शब्द की ओट लेकर के ये तो गलत बात है। वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तर्क दे दिया, हमने कह दिया सत्य है। अरे सत्य है माने ये ठीक नहीं। तो अंतिम जो लक्षण किया गया कि विचार का विषय निंदित नहीं होना चाहिए, भले ही वो असंदिग्ध हो, लो अल्पाक्षर हो, हैं, सर्व आयामी होवे,
और आप ऐसे ढंग से बतावें कोई काटे नहीं तो क्या करोगे, अकाट्य हो जाएगा तो क्या करे रहे। कोई मंगल की रचना थोड़ा होगी उससे, तो मना करते हैं। षड लक्षणात्मक जो वाक्य है उसको बोलते हैं हम सूत्र। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च। सूत्रम सूत्रविदो विदुः। तो दो अर्थ साथ में रखना, एक तो परिभाषित है तो ये पारिभाषिकम इयम, और दूसरा है व्युत्पत्त्यर्थम। तो व्युत्पत्त्यर्थ जो है वो है सूचनात् सूत्रम, बस जो सूचित करे वही सूत्र है। अच्छा, तो अब ये हमारे ऋषियों की रचना प्रणाली थी और इतनी सशक्त थी कि आपको क्या बताऊं मैं। आप जितना अध्ययन करोगे परमात्मा आप में रुचि पैदा करे, क्योंकि उसमें श्रम होता है, वो तप है, बिना तप के कोई अध्ययन नहीं कर सकता। और लिखा भी कारिकाकार ने, मैंने एक मंगलाचरण पढ़ा, ये 6 नंबर के जो मंगलाचरण है, वो कहते हैं मैं रत्न प्रभा इसलिए लिख रहा हूँ, स्वामी गोविंदानंद जी महाराज उन्होंने लिखा ये रत्न प्रभा। बोले इसलिए कि लोग विस्तृत पढ़ने में आलसी हैं, अल्प संतोषी हैं सारे। देखो क्या लिखते हैं, विस्तृत ग्रंथ वीक्षायाम अलसम। ये जो विस्तृत ग्रंथ की इच्छा है ना, वीक्षण करने की इच्छा है, भामती न्याय निर्णय आनंद गिरि जी महाराज का, वेदांत कल्पतरु, वेदांत परिमल, पंचपादिका विवरण, 50 टीकाएँ हैं। ब्रह्म सूत्र के शांकर संप्रदाय में 50 टीकाएँ हैं। शांकर भाष्य के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, इतना है विस्तृत। भामती कहते हैं 10-12 साल में लिखी गई थी कि 9 साल में लिखी गई थी। अब आप सोचो वो विद्वान लोगों का क्या हाल है। मैं देख रहा था कल इतने ग्रंथ रखे टेबल पे, फिर बैठे रहे 2-2.5 घंटे। तो यही मैं कह रहा था रात को कि अब हमें पढ़ने में इतना लगता है, तो जिन लोगों ने लिखा है वो कितना मेहनत करते होंगे और कितनी विद्वत्ता होगी, राम राम। और उनके आगे जो है हम लोग पिद्दी सिद्धि लोग, विद्वन नामधेयम, बोले बड़े विद्वान हैं, काहे का बड़े छोटे भी नहीं है। मैंने जिस तरह का ग्रंथ देखने में आता है दुर्बोध लगता है। तो आप सोचिए बुकलेट पढ़ करके वेदांत का फिर क्या हाल होता होगा। ये परिश्रमी बनो, आप तो बनो भाई तपस्वी, ये तो यही करना ही चाहिए। इस समय जो अकाल है ना, अकाल, वो यही परिश्रमी लोगों की है। वो एनीवे तो बोलते हैं विस्तृत ग्रंथ वीक्षायाम अलसम नारायण यस्य मानसम, जिसका मन बड़ा ही अलसाया रहता है। जैसे ही ग्रंथ दर्शन किया, बोले हैं इतनी मोटी किताब है, रखा। रखो इसको, कहाँ, अलमारी में रखो। अब फिर अगले साल जो है परीक्षा करेंगे, देख लेंगे एक बार। हमारे विद्यान स्वामी जी महाराज नहीं रहे अब। उन्होंने एक ब्रह्मसूत्र पर किताब लिखी, छोटी सी,
परीक्षाब्दि संतरणी, बोले परीक्षा सागर से पार करने वाली नाव। वो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती होगी तो ब्रह्म सूत्र की कुछ परीक्षा देनी पड़ती होगी, तो उन्होंने एक पतली सी किताब ही लिख डाली, बिकती होगी कस के, क्योंकि उसमें प्रश्न बनाए हैं जो एग्जाम में आते होंगे और उसका उत्तर दे डाला बस। बोले भैया तू इस नाव पर चढ़, जा उस पार। अब उस पार जंगल में भटको चाहे जहाँ भटको, लेकिन तो अलसम मना मानसम यस्य मानसम व्याख्या तदर्थम आरब्धा। उन्हीं महानुभाव हैं आलसी विद्यार्थियों के लिए, माने हम लोग उसमें सब शिरोमणि लोग हैं, तो मंगलाचरण अगर हमने आपका ध्यान न दिया होता तो ये श्लोक ही नहीं पढ़ते तो झंझट ही नहीं। अब पढ़ भी लेते तो हम सोचते ये मंगलाचरण है, इसमें कोई खास बात थोड़ो है, भगवान का नाम होगा। देखो व्याख्या तदर्थम आरब्धा, क्या नाम है? भाष्य रत्न प्रभा अभिधा। बहुत सुंदर टीका है ये, आई टेल यू। ये तो अपना उन्होंने लिखा कि आलसियों के लिए लिख रहा हूँ, माने कमज़ोर लोगों के लिए, लेकिन सुंदर टीका है। रत्न प्रभा बहुत मान्य टीका है भाष्य के ऊपर। एक एक अक्षर की पद की व्याख्या करी उन्होंने, भाष्य के पद की। अच्छा भाई, तो सूत्र के दो अर्थ बन गए, ब्रह्म सूत्र। अब जरा ब्रह्म सूत्र का विग्रह क्या है इस पर ध्यान दें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, चुस्त हो जाइए, जरा लिख भी लीजिएगा और ध्यान यहाँ बना रहे। देखो ब्रह्म सूत्र में मुख्य विषय, जिस विषय को लेकर के भगवान बादरायण ने रचना आरंभ करी, वो विषय है ब्रह्म, इसलिए नाम पड़ा ब्रह्म सूत्र। लेकिन ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए कुल 191 विषय चुना व्यास जी ने। कितने? 191, 191 इतने इशूज। आप सोचिए बटे कितनी सशक्त शैली है। ये विषय चुना उन्होंने कि पूरे वेदांत में, पूरे वेद में श्रौत, स्मृति, प्रकरण, ये सारे जितना भी वेदांत का विपुल भंडार है, उस भंडार में से हमको 191 विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं अधिकरण। तो इस ब्रह्म सूत्र में कुल मिला करके 191 अधिकरण हैं। ये टॉपिक्स हैं, ये इश्यूज हैं, ये विषय है। अधिकरण माने क्या हुआ? विषय, टॉपिक। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। माने गहराई भी जाननी चाहिए और एक ओवरऑल पिक्चर भी दिमाग में होना चाहिए। तो ब्रह्म सूत्र का जो विग्रह ना, जैसे हमारा एक शरीर है, इसके भीतर कितनी भावनाएं हैं, कितना ज्ञान है, कितना विचार है, वो कोई देखते देखते देखेगा। लेकिन सबसे पहले तो मेरा एक रूप उसको दिखना चाहिए। तो ब्रह्म सूत्र का भी एक विग्रह है, वो आपकी नज़र में आ जाना चाहिए। अच्छा,
तो 191 जो अधिकरण हैं, अब मैं जो शब्द बोलूँगा वो अधिकरण बोलूँगा, ठीक है। तो 191 जो अधिकरण हैं उनकी व्याख्या के लिए 555 सूत्रों की रचना की। तो विषय है 191 और व्याख्यान में जितने सूत्र खर्च हुए वो थे 555। बन गया, विग्रह दिख गया। अब एक अधिकरण में 5 चीज़ें होती हैं। हम धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सब चीज़ सेट हो जानी चाहिए। खोजते खोजते मिलती हैं, तो कायदे से फिर हैं एक ही जगह मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है, वो सावधानी रखना है इसके लिए। तो एक अधिकरण में 5 बिंदु हैं। सबसे पहला विषय, फिर संशय। विषय पर विचार ही तब होगा जब उस पर संशय हो। अगर संशय न हो तो विचार की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले विषय, फिर उस पर संशय। अब जैसे दृष्टांत के लिए मान लो आत्मा विषय है, अब इस पर विचार की जरूरत तब पड़ेगी जब उसमें संशय हो। संशय न हो तो फिर क्यों विचार करना। तो बोले, एक ने कहा चैतन्य विशिष्ट कायः आत्मा, दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, इंद्रिय समुदाय विशिष्ट जो अहम है उसी का नाम है आत्मा। किसी ने कहा नहीं मन, किसी ने तो जब विप्रतिपत्ति होती है तभी विचार की आवश्यकता होती है। विप्रतिपत्ति माने, प्रतिपत्ति माने ज्ञान समझ, विप्रतिपत्ति माने विविधा प्रतिपत्ति। वो गीता में आपने पढ़ा, श्रुति विप्रतिपन्नाते, ये यदा स्थास्यति निश्चला, ये। तो विषय पहले, फिर उस पर संशय। अब संशय जब आ गया तो एक पक्ष बनेगा वादी, दूसरा बनेगा प्रतिवादी। तो पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष, ये 4 बिंदु हो गए। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत पक्ष। 5वां जो विषय है, 5वां जो बिंदु है वो है संगति। संगति, ये संगति क्या है। संगति लगभग 3 तरह की संगति है। अब आप कहेंगे आप नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। अब वो तो बढ़ेगा, सूत्र है ना ये, तो उसमें से वो निकलता जाता है व्हाट टू डू। और अब आप तो तैयार हो, आपको तो पढ़ने में पढ़ाने में आसानी होनी चाहिए। तो संगति क्या है। अध्याय से अध्याय की संगति, इसको बोलते हैं अध्याय संगति। अधिकरण से अधिकरण की संगति, इसको बोलते हैं अधिकरण संगति। और सूत्र की सूत्र से संगति, तो सूत्र संगति। माने संगति एक टॉपिक है, एक बिंदु है। तो संगति अगर चाहें तो पहले लिख लें उसको या बाद में लिख लें, लेकिन रहना चाहिए, 5 में से एक रहना चाहिए। संगति, विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष, ये 5 अवयव वाला अधिकरण कहा जाता है। आप अन्यथा न लें, लेकिन लोग महाराज ब्रह्मसूत्र पर कई टीका लिख देते हैं हिंदी में और भाषाओं में, तो उनको अधिकरण ही नहीं मालूम कि अधिकरण क्या होता है।
टीका लिखी हुई। अब क्या कहा जाए, ठीक है, कुछ न कहिए, आप जाने रहो इन बातों को। इसलिए बोलते हैं आप लोग निकम्मा बना देते हो। इसीलिए बना देते हैं। आप इतना पढ़ो, मेहनत करो, फिर कोई इधर उधर की बात करे तो फिर बोलो आप कैसा लगेगा। तब नमस्कारम भवति केवलम, पुण्यार्जनम तो भवति एव। हाँ, नमस्कार में पुण्य तो मुफ्त मिलता ही है, ये निश्चित जानो, इसलिए और कुछ न करना, नमस्कार पर्याप्त है। पंचाधिकरण, पंच अवयवात्मकम अधिकरणम, पंच अवयवात्मकम अधिकरणम। अधिकरण 5 अवयव वाला होता है। अच्छा भाई, ये तो बात हो गई। अब अध्याय और पाद, ये 2 और चीज़ें हैं। ब्रह्म सूत्र में विषयों का जब विभाजन किया भगवान बादरायण ने, तो उन्होंने उसको 4 भागों में बांटा। विषय कितने हैं? 191। उनको 4 भाग में बांटा। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं समन्वयाध्याय, माने जो बिल्कुल ही स्पष्ट हैं श्रुतियाँ, और यदि कदाचित अस्पष्ट भी हैं तो भी वो ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म के विरुद्ध नहीं है। अस्पष्ट होंगी लेकिन विरुद्ध नहीं है। तो स्पष्ट और अस्पष्ट श्रुतियाँ जो जिनका पर्यवसान ब्रह्म तत्व में है, उन सभी श्रुतियों का ब्रह्म में समन्वय दिखाना, ठीक है, ये पहला अध्याय है। इसका नाम है समन्वयाध्याय। माने विद्वान हमारे आचार्य लोग मानते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। वो ग्रंथ आपके हाथ में है, समन्वयाध्याय। दूसरा है जो श्रुतियाँ प्रत्यक्षतः अपरेंटली अद्वैत ब्रह्म से विरुद्ध बात करती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ये अद्वैत बोधक नहीं है, बल्कि द्वैत बोधक हैं, नानात्व बोधक हैं, ब्रह्म बोधक नहीं होकर के शायद अणुबोधक हैं, द्रव्य बोधक हैं, अथवा कर्म प्रतिपादक हैं, अथवा प्रकृति प्रतिपादक हैं, त्रिगुण प्रतिपादक हैं। ऐसी भी तो श्रुतियाँ हैं। तो ब्रह्म में जिनका पर्यवसान होता दिखाई नहीं देता, न स्पष्ट न अस्पष्ट, बल्कि वो ब्रह्म से हटकर किसी और के ही प्रतिपादन में संलग्न दिखाई देती हैं, ऐसी जो श्रुतियाँ हैं, इसको विरोधी श्रुतियाँ कहना चाहें तो कह लें, यानी जिनमें विरोधाभास है, विरोध तो नहीं है लेकिन विरोधाभास है, उनके विरोध का परिहार करने के लिए, यानी उन समस्त श्रुतियों का ध्यान रखना, उन समस्त श्रुतियों का जो ब्रह्म के विरुद्ध प्रतिपादन करती हुई जान पड़ती हैं, उन समस्त श्रुतियों के विरुद्ध श्रुतियों के विरोध का परिहार करने के लिए दूसरा अध्याय बनाया।
उसका नाम ही रखा विरोध परिहार अध्याय। ये तो पहला है समन्वयाध्याय, दूसरा है विरोध परिहाराध्याय। तो ये अभी हम ब्रह्म सूत्र के शरीर की आपको परिचय करा रहे हैं। विग्रह क्या है उसका वो देख लो आप। मैं तो इतना सोच के नहीं, मैंने सोचा था थोड़ा सा आज आपकी वृत्ति को फिर अध्ययनोन्मुखी कर दूं क्योंकि बिखर जाती हैं चीज़ें बीच बीच में, तो फिर से उसकी ओर उन्मुख हो जाए वृत्ति। लेकिन अब हमें आनंद आ रहा है तो, और आपके चेहरे भी इतने बुरे नहीं हैं तो ठीक ठीक है फिर कभी कभी तो लगता है सब भूखड़ बैठे हैं, 10-15 दिन से भूखे थे रहे होंगे तो अब ठीक चल रहा है। भूखड़ इस सेंस में, ये नहीं कि कोई डाइनिंग हॉल का भूखड़, वो तो निश्चित ही है, उसमें क्या है, वो तो कोई क्यों भाई, वो तो निश्चित ही है। क्लास चाहे निश्चित हो चाहे ना हो, लेकिन घंटी बजना तो पक्का निश्चित है। सो 4 अध्याय में तो हमने 2 बताया अभी, समन्वयाध्याय, विरोध परिहाराध्याय। तीसरा अध्याय है साधनाध्याय। देखो ये जबरदस्त एक अध्याय है ब्रह्म सूत्र का, जिसमें सगुण ब्रह्म की श्रुति में कितने तरह से साधना की जाती है। सोपाधिक ब्रह्म श्रुति में, ये नहीं और कहीं से नहीं, क्योंकि ब्रह्म सूत्र तो श्रुतियों की ही एक माला गूंथता है। तो श्रुति में सोपाधिक ब्रह्म संबंधी जो अनेक अनेक उपासनाएं हैं, साधनाएं हैं, अनुष्ठान हैं, उनका निरूपण है। और फिर निरुपाधिक ब्रह्म में श्रुति में बताई हुई साधनाएं क्या हैं, उनका निरूपण है। 2 मोटे विभाजन कर लें आप। फिर निरुपाधिक ब्रह्म में अंतरंग साधना, बहिरंग साधना करके 2 विभाग और होते हैं। लेकिन ये सारा जो विषय है वो श्रुत्युक्त है, श्रुति सम्मत है, और कहीं से कोई भगवान बादरायण लेते नहीं। जब वो कहेंगे श्रोतव्य मंतव्य, तो ये श्रुति से लेंगे। जब वो कहेंगे ना शांतो ना समाहिता, तो वो श्रुति से ही लेंगे। यमे वैश्ववृणते, साधन सामग्री का जो स्रोत है वो श्रुति है, तो बाकी ग्रंथ भी उसी से लेके चलते हैं। तो भगवान बादरायण जो है दूसरों से नहीं लेंगे तो वैसे, तो इसको बोलते हैं साधनाध्याय। एक भगवान बादरायण ने कृपा करके श्रुतियों की सारी साधनाएं सोपाधिक निरुपाधिक संबंधी दोनों इकट्ठे कर दी। अब 4था अध्याय है, इसको बोलते हैं फलाध्याय। साधना का फिर फल, फल में जो मुख्य मुख्य विषय का संकेत करें तो जैसे गतियों का वर्णन होगा, तो उत्तरायण, दक्षिणायन, पुनरावर्ती गति, अपुनरावर्ती गति, किस अनुष्ठान का कौन सा फल मिला, ये। और फिर निर्गुण ब्रह्मोपासना अथवा उसका अभ्यास करने से तो जीवन मुक्ति का स्वरूप, विदेह मुक्ति का स्वरूप, मुक्ति का स्वरूप
इसको बोलते हैं फलाध्याय। ये 4 अध्यायों में 191 विषयों का विभाग किया। विभाग का आधार यही है, समन्वय, विरोध परिहार, साधना, फल। नाम से ही स्पष्ट है बातें। अब इन चारों अध्यायों में एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं। एक अध्याय 4 पाद से चलता है। वो पाद तो अलग अलग नाम है, इसलिए यहाँ बोला नहीं जा सकता, लेकिन इतना जानना चाहिए कि एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। माने एक अध्याय का जो विषय है, जैसे स्पष्ट और अस्पष्ट श्रुति, लेकिन ब्रह्म पर्यवसायी श्रुति, तो अब ये विषय लिया। अब इस विषय को उन्होंने फिर 4 भाग में बांटा। तो एक भाग तो आप समझ सकते हो जो स्पष्ट श्रुतियाँ हैं, फिर उनमें भी संभव है 2 भाग किया करना पड़े। इसी तरह से जो अस्पष्ट श्रुतियाँ हैं तो उनमें संभव है 2 भाग करना पड़े। तो इस तरह से विषय एक है, उसमें फिर से डिटेलिंग करने के लिए 4 पाद बनाते हैं। है पकड़ में आया? अब हम अनुलोम वृत्ति से चल रहे हैं। पहले विलोम से शुरू किया था। तो 4 अध्याय, एक अध्याय के 4 पाद, फिर इनमें कुल 191 अधिकरण, और 191 अधिकरण को समझाने के लिए 555 सूत्र। पलट लें, मुझे ज़्यादा समझने में सुविधा ऐसे मिलती है। सबसे पहले अधिकरण, सूत्र भी नहीं। भगवान बादरायण ने कुल विचार के लिए जो विषय चुने उनकी संख्या है 191। इन विषयों को उन्होंने 555 सूत्रों में समझाया। 191 विषय को फिर उन्होंने 4 अध्यायों में रखा। समन्वयाध्याय, विरोध परिहाराध्याय, साधनाध्याय, फलाध्याय, और फिर एक एक अध्याय में 4-4 पाद बनाए। इसमें एक विषय फिर से याद कर लें कि जब हम कहते हैं 191 अधिकरण, तो अधिकरण 5 अवयव वाला होता है। और इससे बेहतर वैज्ञानिक कोई शैली नहीं हो सकती कि आप पहले विषय बताओ, फिर उसमें संशय है तब आगे बढ़े, नहीं तो क्लियर है तो संशय बताओ, फिर पूर्व पक्ष बताओ, प्रतिपक्ष सिद्धांत पक्ष बताओ, और चलता रहे जब तक निगमन न हो तब तक चलता रहे, और फिर अंत में सिद्धांत पक्ष तय करो, निगमन करो, बात खत्म होगी। टू डील विद एनी इशू, दिस इज द मोस्ट करेक्ट सिस्टम। और आप समझते हो ये प्राचीन शैली विचार की कब की थी? अब हमारी परंपरा के अनुसार द्वापरांत में लिखा। माने प्राग ऐतिहासिक काल जिसको लोग बोलते हैं उस समय लेखन की इतनी सशक्त शैली इस देश के ऋषियों में थी, और विषय का इस तरह से विभाजन करना, उसको सजाना, आज दर्शन नहीं होता। सो कॉल एडवांसमेंट, जो विचार की सजावट है वो इस तरह से कहीं दिखती नहीं। लोग स्वनाम धन्य हैं और स्वयंभू विद्वान हैं। विश्व में जब शायद क ख ग घ लिखने नहीं आता होगा उस समय बताइए ग्रंथ लेखन की ऐसी एक
प्रशस्त प्रक्रिया हमारे पास थी, रही है। और फिर आगे कैसे सूत्र, शैली देखो, सूत्र, फिर सूत्र पर भाष्य, फिर भाष्य पर टीका, वार्तिक, टिप्पणी, उसकी टिप्पणी, उसकी टीका, हो। ऐसे ऐसे परंपरा हैं जिसमें भाष्य के ऊपर टीका लिखी गई, फिर टीका के ऊपर 7-8 टीकाएं लिखी गई। बताओ, कोई नया ग्रंथ नहीं लिखा जा रहा है, सबका अल्टीमेटली विषय है सूत्र, भाष्य, टीका, उपटीका, फिर ऐसे चलता जाता है। जबरदस्त लेखन शैली इस देश में रही है, उसका लोप होता दिखता है, लेकिन फिर भी विद्वान लोगों को नमन है कि वो पकड़े रहते हैं, चाहे उनका कोई बहुत बाहर नाम होवे ना होवे, है ना, लोग जाने न जाने, वो अपने स्वशांत सुखाए जो है ना उनका वो, और आत्म कल्याण का तो यही साधन है। सो कल से हम फिर आगे बढ़ते हैं। आज आपका विग्रह परिचय हमने सामने रखा, इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा आप, इसको जहाँ नोट किया है, क्योंकि ये ग्रंथ में तो नहीं जल्दी मिलेगा, तो देखना पड़ेगा। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।